अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसलिए है बिकॉज जब आप सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को सुनते हैं उनमें से बाज़ ये बोलते हैं कि भाई स्टॉप लॉस हरगिज़ मत दीजिए, बिकॉज कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट आपका हिट करके वापस आपकी फेवर में जाना शुरू कर देती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि देखिए ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर दो लोग काम कर रहे होते हैं। एक रिटेल सेक्टर है, रिटेल ट्रेडर है आपके और मेरी तरह, और एक इंस्टीट्यूशन और बैंक है कि जो एंटर ही रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप पे होता है, क्योंकि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं और उनको ट्रेड करने के लिए हाई लिक्विडिटी चाहिए होती है। और प्राइस चार्ट्स के ऊपर वो एरियाज़ के जहाँ पे ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस पड़े हों, वो तो बड़ा हाईली लिक्विड एरिया होगा कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है बड़े आराम से अपनी ट्रेड्स जो है वो कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं मार्केट में। तो एक तबका जो है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का जो सेगमेंट है वो ये बात करता है। अच्छा, दूसरा जो सेक्शन है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और सक्सेसफुल ट्रेडर्स का, वो बोलता है कि भाई स्टॉप लॉस की एलिमेंट है, की टूल है आपके लिए, आपकी रिस्क मैनेजमेंट का, उसको लाजमी आपने डिप्लॉय करना है। तो क्या होता है कि नया बंदा जब मार्केट में आता है ना, वो या इस एक्सट्रीम पे चला जाता है या उस एक्सट्रीम पे चला जाता है, या स्टॉप लॉस जो है वो बहुत टाइट स्टॉप लॉस देना स्टार्ट कर देता है या स्टॉप लॉस बिल्कुल ही देना बंद कर देता है। तो आज की इस वीडियो में दरमियाना रास्ता मैंने आपको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बताना है कि स्टॉप लॉस, पहली बात तो ये कि मेरा ओपिनियन इस पे क्या है, स्टॉप लॉस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसको देने का एक तरीका है। ज़्यादातर लोग जो कि स्टॉप लॉस से, इस कॉन्सेप्ट से बागी हो जाते हैं और अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में स्टॉप लॉसेस नहीं देते, वो गलत तरीके से स्टॉप लॉस को अप्रोच कर रहे होते हैं। दैट्स वाई उनको ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव नहीं लग रही होती। तो सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस देने का, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताना है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं, सलाम शाह साहब प्लीज गाइड हाउ आई मेक माई हैबिट टू पुट स्टॉप लॉस इवन मैक्सिमम माई ट्रेड्स इन प्रॉफिट बट बैड हैबिट आई एम नॉट प्लेसिंग स्टॉप लॉस। ये बेसिकली ना दुबई और यूएई वाली अंग्रेजी इन्होंने बोली है, वहाँ पे ऐसे तोड़ तोड़ के ही बोली जाती है, बट एनीवेज मुझे इनकी बात और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और इनके सवाल से ही आई थॉट कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्रेडर सबसे पहले एक रिस्क मैनेजर है और उसके बाद ट्रेडर है, कि जिसका मतलब सबसे पहले तो अपने असल पैसे को उसने प्रोटेक्ट करना है, और स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा टूल है कि जिससे वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करता है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके वहाँ पे सही तरीका स्टॉप लॉस देने का क्या है, और उस तरीके को देखने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस टेक्निक लॉजिकल है, तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो आप इस लगाना स्टार्ट कर दें। जो भी आपका ओपिनियन होगा उस टेक्निक को देखने के बाद इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड पे आज का कॉन्टेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्शन, गो टू द प्राइस चार्ट। आप लोग एक फॉरेक्स मार्केट है यूएसटी जेपीवाई, इसका प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब मेरा जो तरीका है स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करने का, वो कह लें कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज सबसे पहले, और स्टॉप लॉस देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्टॉप लॉस आपकी मर्जी से नहीं होता। ये कोई मैकेनिकल सिस्टम स्टॉप लॉस का नहीं है कि आप पहले से डिसाइड करके आए कि जो भी ट्रेड आप मार्केट में ले रहे हैं आपने 40 पॉइंट्स का या 50 पॉइंट्स का स्टॉप देना है। नहीं, हर मार्केट का हर डिफरेंट टाइम फ्रेम, प्राइस चार्ट का हर कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टॉप डिफरेंट होगा, और वो आपको मार्केट कॉन्टेक्स्ट बता रहा होगा, वो आपको सिग्नल बता रहा होगा कि जिस कैंडल की शक्ल को आपने ट्रेड किया, जिस पैटर्न सेटअप को आपने ट्रेड किया। ठीक हो गया। मैं अक्सर कहता हूं ना कि फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेड करने वालों को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको जो न्यूज़ और नंबर आ रहा होता है ना, वो उनको मार्केट की ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे डायरेक्शनल मूव का आइडिया तो दे देता है कि अगर लेट्स सपोज एनएफपी का नंबर पॉजिटिव आया तो वो कहने जी डॉलर बाय करो, लेकिन उनको ये नहीं, वो क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस देना है, तो स्टॉप प्लेसमेंट तो वो नहीं बताएगा, उसके लिए फिर भी प्राइस चार्ट के ऊपर आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा चले, अब होता बेसिकली क्या है कि अच्छा स्टॉप देने के लिए और लॉजिकल स्टॉप देने के लिए प्राइस चार्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब देखिए, बुलिश ट्रेंड है मेरे पास, यानी मैं एक ड्राइंग करूंगा, उसके बाद आपको लाइव मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी ये बात समझाऊंगा। बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड है कि जिसमें जैसे जैसे मार्केट ने मूव किया, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले, का मतलब यह है कि जब तक हर हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है, तब तक ये बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। और अगर इस मार्केट ने इस मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो ये लें जी, खतरे की घंटी बज गई इस बुलिश ट्रेंड के लिए। ठीक है, अब अच्छा स्टॉप लॉस हमेशा डिपेंड करता है अच्छी एंट्री प्राइस के ऊपर।
कि आपको एंट्री कहां पे मिली है। बात समझ रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को आपने माइंड पे रखना है और मैं दोबारा से एक बुलिश ट्रेंड यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। मार्केट अगर लेट्स सपोज आपको इस सपोर्ट लेवल पे मिलती है, अब ये वो लेवल है जो कि इस बुलिश ट्रेंड की फाइनल डिफेंस लाइन है, यानी ये वो लेवल है जो कि कह लें कि बड़ा एक की सपोर्ट एरिया है, बिकॉज अगर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया तो ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर कोई बाइंग सिग्नल मुझे मिलता है, कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल मिलती है, तो अब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इधर इधर पड़ा हुआ है, इस लेवल के नीचे। यानी अब मेरा स्टॉप लॉस एक ऐसी लोकेशन पे है कि जिस लोकेशन पे अब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो द होल आइडिया ऑफ बाइंग इनटू दैट बुलिश ट्रेंड विल बी नलिफाइड, इनवैलिडेटेड एट लीस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। बात समझ रहे हैं? तो स्टॉप लॉस ये जो टॉपिक है, इसमें जैसे मैंने पहले ट्रेड की कैटेगरी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ट्रेड की कैटेगरी क्या। दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, आप समझ रहे? अब समझे इस चीज को। टॉपिक क्या है? स्टॉप लॉस। लेकिन उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें कितनी चीजें जोड़नी पड़ रही हैं, ट्रेड्स की कैटेगरी, एंट्री प्राइस, क्योंकि हर चीज लिंक्ड है दूसरे से। दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, एक होती है हाई प्रोबेबिलिटी, एक होती है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ठीक है? हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होती है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती तब है जब उसका स्टॉप एक ऐसी जगह पे पड़ा हो कि जिस जगह पे स्टॉप के हिट होने के चांसेस कम हो एज कंपेयर टू लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड के। होना नवा कटा खोलता मैं ताड़े सामने, वो भी तानू समझाओ ना। मैं एक मिनट ठहरो, मुझे जरा प्राइस चार्ट पे जगह चाहिए। चले, मिल गई है। अच्छा, एक ट्रेड आपके पास ये है, बुलिश ट्रेंड है और मार्केट यहां पे है। ठीक है? यहां पे आप ट्रेड लेते हैं, इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस यहां पे देते हो। अब इस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप हिट भी हो गया ना, तो इस बुलिश ट्रेंड या एनवायरमेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ट्रेड आपके पास है ये वाली, जिसमें बुलिश ट्रेंड है और मार्केट यहां पे आती है और यहां पे आप ट्रेड लेते हो। ठीक है? और ये एक की सपोर्ट लेवल है और मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है और स्टॉप आपका यहां पर है। अब ये एक ऐसी ट्रेड है कि जिसका स्टॉप अगर हिट होता है तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो पिछले 6 महीने साल से बना है, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, अगर आप डेली प्राइस चार्ट पे लेट से काम कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अब ये वो ट्रेड है कि जिसके स्टॉप ने इस ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना दी है इसको। ठीक है? क्योंकि इसका स्टॉप एक ऐसी लोकेशन पे है कि जिस स्टॉप के हिट होने के चांसेस इस ट्रेड की निस्बत कम है, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेड है दिस वन कि जिसका अगर स्टॉप हिट होता है तो एनवायरमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, स्टॉप लॉस जरूर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जब आप देते हैं तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि क्यों आप अपने कैपिटल को मार्केट में एक्सपोज करेंगे बाय साइड पे, कि जबकि बाय करने का आइडिया ही इनवैलिडेट हो गया है, नलिफाई हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी मैंने अगर बुलिश ट्रेंड है तो मैंने बुलिश ट्रेंड में बाय करना है ना। मैं इसमें एक और भी चीज़ आपको समझाता हूं, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मुझे ड्रॉ करके मार्केट में समझानी पड़ेगी। चलें, मैं बल्कि ये यूएसटी जेपीवाई का प्राइस चार्ट है, इस पर समझाता हूं। अब ये देखें, शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है? इस बुलिश ट्रेंड के अंदर जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट जोन है वो ये वाला पड़ता है, ये वाला पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मैं इस मार्केट में बायर हूं एज लॉन्ग एज कीमतें इस लेवल से ऊपर है। ठीक है? अब अगर कीमतें इस लेवल से नीचे गिर जाएं तो फिर तो मेरा बाइंग का आइडिया ही फेल हो गया ना यार, फिर तो मैं बाय क्यों करूंगा। इसका मतलब यह है कि यहां मैं अपना स्टॉप दे दूंगा, यहां मैंने स्टॉप दे दिया अपना, कि अगर मार्केट ने मेरा स्टॉप हिट कर दिया तो ना सिर्फ मेरा स्टॉप हिट होगा बल्कि ओवरऑल इस मार्केट में बाइंग का आइडिया ही फेल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। ठीक है? तो स्टॉप जरूर देना चाहिए, लेकिन स्टॉप प्राइस चार्ट को मार्केट को देख के देना चाहिए। हर मार्केट का स्टॉप डिफरेंट है, ना कि एक मैकेनिकल सिस्टम। ये जो ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए बगैर स्टॉप, ये वो लोग होते हैं कि जो मैकेनिकली पहले से सोच के बैठे होते हैं कि हर ट्रेड पे हमने 50 पॉइंट का स्टॉप देना है। भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि इतने पॉइंट का स्टॉप देना है? मार्केट में हर ट्रेड का स्टॉप डिफरेंट होगा, जो कि आपको मार्केट एनवायरमेंट बता रहा होगा। मजीद ऑब्वियसली 7-8 मिनट के अंदर इतनी मैं बात कर सकता था के ऊपर, ये आइडिया आपको, आई होप मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। फिर आपने अगर बिगिनर लेवल पे इसी तरह के डिफरेंट और भी कॉन्सेप्ट्स को सीखना समझना है तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, जहां पे प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएंगे और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। 70 वीडियोस इस प्लेलिस्ट पे पड़ी है। काफी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का बिगिनर लेवल पे पता लग जाएगा। बाय द टाइम आप आधी प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कर लोगे। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप
आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ मार्केट कमेंट्री और सिग्नल ग्रुप में प्रेजेंट किया जाता है। वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट पे जाना है आपने, sayyedon.com, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट में डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की टेक्स्ट कमेंट्री भी लेके आता हूं, जो कि जिसका लिंक बाद में यूट्यूब चैनल पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कम्युनिटी पोस्ट्स के अंदर यहाँ पे दे दिया जाता है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट हुआ है। इसको भी पढ़ा करें कि जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स मिल रही होती है। जैसे अभी मैंने आज ही वेबसाइट के ऊपर GBP USD का एक पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल है वो यहाँ पे हाईलाइट किया, पोस्ट किया। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।